हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सर्किट। सो फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव बैंक की जो भर्तियां हुई थी उसको लेकर एक और लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसमें जो है धांधली की बात और भी सामने आ रही हैं, जैसे कि देहरादून और पिथौरागढ़ के बाद अब उधम सिंह नगर के डीसीबी की जांच पूरी और जांच में समिति ने सहकारिता सचिव को सौंपी है रिपोर्ट। तो इस विषय में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, देखते हैं फ्रेंड्स। जिला सहकारी बैंक डीसीबी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में धांधली का खुलासा हो गया है। भर्ती में बैंक के बोर्ड व अधिकारियों की मिलीभगत कर धांधली की है। उन्होंने न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया के मनमाने बदलाव किए हैं, बल्कि कई जगह पात्र अभ्यर्थियों को नंबरों के गलत तरीके से बदल दिया है। चयनितों को खेल के फर्जी प्रमाण पत्र पर भी नंबर दिए गए हैं। खुलासा इन भर्तियों की जांच से को गठित समिति की रिपोर्ट में हुआ है। समिति में देहरादून पिथौरागढ़ के बाद यूएस नगर की डीसीबी में हुई भर्तियों की जांच रिपोर्ट सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सौंप दी है। तो क्या है मामला ये जो मामला था, जिला सहकारी बैंक की भर्तियों की गड़बड़ी को लेकर सरकार को शिकायत मिली थी कि धामी 2.0 में सहकारिता विभाग का जिम्मा दोबारा मिलने के 24 घंटे में ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने भर्तियों में गड़बड़ी के जांच के आदेश दे दिए थे। इसके लिए उप निबंधक नीरज बेलवाल और मान सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच में समिति ने सबसे पहले देहरादून डीसीबी और फिर अल्मोड़ा डीसीबी की जांच कर रिपोर्ट दे दी है। अब उधम सिंह नगर की डीसीबी की भी जांच पूरी हो गई है। शासन के सहकारिता विभाग के सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है और रिपोर्ट में बताया गया कि तीनों बैंकों ने अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के मानकों में बदलाव कर दिया। नियम था कि स्कूल और कॉलेज की डिग्री में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त तो संचालित गतिविधियों के भी नंबर दिए जाएंगे। बैंकों में सिर्फ खेलकूद प्रमाण पत्रों को मानते हुए नंबर दिए हैं, जबकि एनसीसी एनएसएस के समेत कई अहम गतिविधियों के प्रमाण पत्रों के नंबर नहीं दिए गए हैं। खेल के फर्जी प्रमाण पत्रों के भी नंबर दिए गए हैं। चहेतों को जिला फुटबॉल लीग के एक ही साल के कई सर्टिफिकेट के नंबर दिए गए हैं, जबकि लीग साल में एक बार ही होती है। जिन वर्षों में लीग हुई ही नहीं उनके भी नंबर दिए गए हैं। तो अनुभव प्रमाण पत्र में भी किया गया है खेल। तो नियमानुसार अनुभव के नंबर सहकारिता विभाग, सहकारिता संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और सहकारी परियोजनाओं में काम करने वाले को ही दिए जाएंगे। एक वर्ष में 2 नंबर और इस तरह अधिकतम 10 नंबर दिए जाने थे। इसमें इसमें खेल करते हुए पात्र लोगों को नंबर नहीं दिए गए हैं और अपात्र नंबरों को नंबर दिए गए हैं। सरकार बनने से पूर्व ही अफसरों ने कर दिया काम। अफसरों ने आचार संहिता लगने के बाद और नई सरकार के गठन तथा मंत्रालयों को आवंटन से पहले ही पूरे खेल को अंजाम दे दिया। देहरादून डीसीबी की जांच को रजिस्ट्रार कार्यालय में 23 मार्च को मंजूरी दी। इसके महज कुछ ही घंटों में अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग भी करा दी गई। पिथौरागढ़ में भर्ती को रजिस्ट्रार स्तर से 21 फरवरी की मंजूरी मिली। यहाँ ज्वाइनिंग 22 से 24 मार्च के बीच हुई। यूएस नगर में रजिस्ट्रार ऑफिस में 21 फरवरी को मंजूरी मिलने के बाद 16 मार्च को ज्वाइनिंग भी दी गई। यहाँ शासन के ज्वाइनिंग न कराने के आदेश को भी ताक पर रखकर नियुक्ति दे दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस की भूमिका भी संदिग्ध। इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। भर्ती को मंजूरी देने से पहले सभी बैंकों से अभ्यर्थियों से जुड़े सभी प्रमाण पत्र मंगाए गए। विज्ञापन, भर्ती नियम, खेल अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, शारीरिक परीक्षा, इंटरव्यू के नंबर तक मंगाए गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने सारे प्रमाण पत्र मंगाकर क्या उनकी जांच भी की गई? भर्ती के किस आधार पर मंजूरी दी गई? यदि बिना प्रमाण पत्र देखे ही मंजूरी देनी थी तो रिकॉर्ड मंगाया क्यों गया? बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड के इसी मूवमेंट के दौरान नंबरों से छेड़छाड़ की गई है। अब ये छेड़छाड़ किस स्तर से हुई है इसे लेकर रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। प्रयंत्र कर नंबर बदल दे। जांच रिपोर्ट के सामने आया तो कई युवाओं के नंबर प्रयंत्र कर बदल दिए गए। देहरादून में ही कई अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्हें पहले से ज़्यादा नंबर मिले, बाद में गड़बड़ी कर नंबरों को कम कर दिया गया। इंटरव्यू में जिन्हें कम नंबर मिले हैं उनके नंबर बाद में बढ़ा दिए गए हैं। फार्म के स्क्रूटनी में भी गड़बड़ी की गई है। पूरी मेरिट कर दी प्रभावित। बैंक के प्रबंधक व अफसरों ने मिलकर भर्तियों की पूरी मेरिट प्रभावित कर दी है। खेल अनुभव इंटरव्यू के नंबरों को छेड़छाड़ कर मेरिट लिस्ट से को पूरी तरह गड़बड़ा दिया गया है। इस कारण जो लोग चयनित होने वाले थे वे इस गड़बड़ी के कारण दौड़ से बाहर हो गए हैं। करीबी और रिश्तेदारों पर इनायत। भर्ती में सहकारिता से जुड़े अफसरों और नेता के करीबियों के रिश्तेदारों और खासी इनायत दी गई है। सहकारिता के 3 सहकारी बैंकों के 2 अफसरों ने बेहद करीबियों का इस भर्ती में चयन हुआ है। पिथौरागढ़ बैंक के एक जीएम के बेटे का चयन हुआ है। इन्हीं लोगों के चहेतों के नंबर बढ़ाने के दौरान मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ की गई। कई ऐसे रहे जो पहले
मेरिट में नहीं आ रहे थे, बाद में बैकडोर के जरिए उनकी एंट्री कराई गई। इसमें जो सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनका कहना है कि 29 मार्च को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही इस मामले में तत्काल जांच और सभी बैंकों को चयनितों को ज्वाइनिंग नहीं कराने के आदेश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट पर सचिव सहकारिता के स्तर से परीक्षण कराया जा रहा है। मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी तरह का सख्त फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अभी किन किन जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी उसमें किस किस जगह पे और धांधली देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की लेटेस्ट न्यूज़। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।